एनएसए अजीत डोभाल इस वक्त चीन के दौरे पर हैं और उस दौरान उन्होंने चीन के उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। साथ ही एनएसए डोभाल चीन में बीजिंग में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर 25वें दौर की विशेष प्रतिनिधि स्तर की बैठक में हिस्सा लेंगे। इस बैठक में चीन की तरफ से विदेश मंत्री वांग यी मौजूद रहेंगे और सीमा विवाद के साथ साथ भारत चीन के द्विपक्षीय संबंध और अहम अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक बैठक में दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद पर प्रमुखता से चर्चा होगी और इसके अलावा दोनों देशों के आपसी रिश्तों और क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया जा सकता है। विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता को सीमा विवाद के समाधान के लिए बातचीत के प्रमुख माध्यम के साथ साथ भारत चीन के बीच व्यापक द्विपक्षीय संवाद के अहम मंच के तौर पर देखा जाता है। भारत और चीन के बीच ये बैठक ऐसे वक्त हो रही है जब दोनों देश सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। चीन का कहना है कि फिलहाल सीमा की स्थिति सामान्य और स्थिर है और दोनों पक्ष राजनयिक और सैन्य माध्यमों से संपर्क बनाए हुए हैं। हालांकि दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर मतभेद अभी भी है और इनमें अरुणाचल प्रदेश का मुद्दा सबसे अहम है। चीन अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता है और इसे जांगनान नाम देता है, जबकि भारत लगातार चीन के इस दावे को खारिज करता रहा है। भारत और चीन के रिश्तों में वर्ष 2020 से 2024 के बीच में काफी तनाव रहा था और इस मुश्किल दौर की मुख्य वजह सीमा पर बनी स्थिति थी। हालांकि पिछले कुछ समय में दोनों देशों के बीच में राजनयिक और सैन्य स्तर पर बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ा है। विशेष प्रतिनिधियों की पिछली यानी कि 24वें दौर की वार्ता अगस्त 2025 में नई दिल्ली में हुई थी, जिसमें सीमा से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई थी और कई बिंदुओं पर सहमति भी बनी थी। भारत लगातार कहता रहा है कि सीमा पर शांति और स्थिरता दोनों देशों के संबंधों में सुधार के लिए जरूरी है और ऐसे में अजीत डोभाल और वांग यी के बीच होने वाली बातचीत पर खास नजर रहेगी। दोनों देशों के बीच में नियमित उच्च स्तरीय संवाद को रिश्तों में स्थिरता लाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।